अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये सफ़र पाकिस्तान टू पेरिस। कल हम पहुँचे थे कोयटा। आज हम अपना सफ़र एक मरतबा फिर शुरू कर रहे हैं कोयटा से ज़ायदान के लिए। कोयटा से ज़ायदान का जो सफ़र बनता है वो तकरीबन 730 किलोमीटर बनता है। पहले हम जाएंगे नोशकी, उसके बाद दलबदीन, दलबदीन से होते हुए नोकुंडी, नोकुंडी के बाद हम ताफ्तान बॉर्डर जाएंगे, जहां हम अपनी इमिग्रेशन मुकम्मल कराने के बाद ज़ायदान के लिए बढ़ेंगे। इस बीच में जो भी एडवेंचर होगा वो आपके साथ इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ताफ्तान के लिए निकले हैं सुबह 5 बजे। पेट्रोल अभी भरवाया है 205 रुपये लीटर। नोशकी की तरफ हमारा सफ़र जारी है। नोशकी अब भी 87 किलोमीटर यहाँ से दूर है। सुबह सुबह रश भी कम है। ओवरऑल यहाँ के जो रोड्स हैं वो 50-50 हैं, ठीक है, ना इतने अच्छे हैं ना इतने ख़राब हैं। सामने हमें ये एक एफसी की चेक पोस्ट नज़र आई है। कोयटा से जाते हुए बीच में ये बड़े खूबसूरत पहाड़ नज़र आते हैं। पहले ये पहाड़ हम यूट्यूब या टेलीविज़न में देखा करते थे, अब हम रियल में यहाँ से गुज़र रहे हैं। कोयटा से निकलते ही पहाड़ों का खूबसूरत सिलसिला शुरू हो जाता है। हम सुबह 5 बजे कोयटा से निकले हैं। सुबह जल्दी निकलने का मकसद ये भी था कि हम 2 बजे से पहले ताफ्तान बॉर्डर पहुंच जाएं, अपनी इमिग्रेशन मुकम्मल करके हम ईरान के तरफ चले जाएं। सामने एक चेक पोस्ट नज़र आई है, देखते हैं कि ये हमें रोकते हैं या ये जाने देते हैं। सामने कितने ज़बरदस्त पहाड़ नज़र आ रहे हैं, क्या ज़बरदस्त व्यू है। पीछे हमें 2 पोस्टों पे नहीं रोका गया। इन पहाड़ों को देखकर ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे हम एरिज़ोना के पहाड़ों में घूम रहे हैं। जब ये टूर मैंने प्लान किया था तब तक मुश्किल था। जब मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो आसान होता गया। ज़बरदस्त व्यू है सामने माशाल्लाह। हम नोशकी पहुंच चुके हैं। आपको भी सामने नज़र आ रहा होगा नोशकी शहर। हम नोशकी में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, इसलिए कि हम सुबह 5 बजे कोयटा से निकले थे, हमने नाश्ता नहीं किया था। हम नोशकी में नाश्ता करेंगे, फिर आगे दलबदीन के लिए आगे बढ़ेंगे। हम नोशकी सिटी इंटर नहीं हुए, हम बाईपास पे ही किसी होटल पे नाश्ता करेंगे। नोशकी में नाश्ता करने के बाद हमारा अगला सफ़र जो होगा वो दलबदीन के लिए है। दलबदीन नोशकी से तकरीबन 197 किलोमीटर से ये तकरीबन 3 घंटे का सफ़र है। हम भी पहली मर्तबा दलबदीन के लिए सफ़र करेंगे। अभी कुछ रास्ते में ग्रीनरी नज़र आई है, वरना पीछे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। मैंने एक और चीज़ नोट की है कि नोशकी और दलबदीन के बीच में जो पहाड़ हैं वो काले कलर के पहाड़ हैं। एक और बात मैं बताता चलूँ कि लोग कहते हैं कि कोयटा से ताफ्तान तक का जो सफ़र है वो अनसिक्योर है, मगर मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट चल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह मदद करेगा। बलूचिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर करने के बाद 2-3 घर नज़र आते हैं, वरना कोई आबादी नज़र नहीं आती। एक और चेक पोस्ट। काफ़ी देर से जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था वो आखिर नज़र आ ही गई। जामियात ब्लू कलर की ये गाड़ियाँ, ये ईरानी साख्त गाड़ियाँ ईरान से पेट्रोल और डीज़ल लेकर ताफ्तान, नोशकी
और कोयटा तक पेट्रोल सप्लाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दलबदीन खैरियत से पहुंच गए हैं। मैं भी पहली मर्तबा दलबदीन आया हूं, इसलिए हम पहले शहर को एक्सप्लोर करेंगे, फिर आगे नौकुंडी के लिए बढ़ेंगे। दलबदीन शहर इतना बड़ा नहीं है। दलबदीन में मैंने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पर सिंध की नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और जापानीज़ गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। इसकी क्या वजह है, कुछ आइडिया नहीं। दलबदीन में लोगों का कारोबार वैसे ही है जैसा हमारे सिंध के लोग कारोबार करते हैं, मगर यहाँ का सबसे बड़ा कारोबार ईरानी पेट्रोल और डीज़ल है। ये पेट्रोल और डीज़ल ईरान से स्मगल होकर आता है और फिर यहाँ से आगे के शहरों में सप्लाई होता है। दलबदीन में ट्रैफिक का भी बुरा हाल है। यहाँ पर कोई दूर दूर तक ट्रैफिक पुलिस वाला नज़र नहीं आ रहा। दलबदीन से हम नौकुंडी के लिए बढ़ेंगे। नौकुंडी यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र बनता है। दलबदीन सिटी क्रॉस करने के बाद रोड के दोनों तरफ आपको सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल ही नज़र आएगा। दलबदीन के बाद ये ईरानी सख्त गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आने लगी हैं। सामने आपको भी नज़र आ रहा होगा, ये ईरानी पेट्रोल से भरी हुई हैं। ये दलबदीन और नौशकी की तरफ जा रही हैं। सामने एक चेक पोस्ट नज़र आ रही है, तरासी लांढी। एक लांढी कराची में है, एक दलबदीन से आगे और नौकुंडी से पहले तरासी लांढी। वालेकुम सलाम। किधर से आ रहे हो? सिंध से। किधर जाते हो? मैं जाऊंगा ईरान, तुर्की, यूरोप। कार्ड दिखाओ। किस चीज़ के लिए जाते हो उधर? घूमने। पीछे चेक पोस्ट पे FCL कार ने हमसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने उसको बताया कि हम बाय रोड यूरोप जा रहे हैं। तो उसको यकीन नहीं आया। फिर थोड़ी पूछगछ के बाद हमें आगे जाने दिया। हम नौकुंडी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। सामने ये शहर के गेट भी नज़र आ रहे हैं। हम शहर के अंदर से जाएंगे, गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नौकुंडी शहर भी दलबदीन और नौशकी जैसा लग रहा है। यहाँ पर लोगों का कारोबार ईरानी पेट्रोल और डीज़ल लग रहा है। सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ईरानी सख्त की गाड़ियाँ पेट्रोल से भरी हुई आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। इन गाड़ियों के अलावा अब बड़ी गाड़ियाँ भी नज़र आने लगी हैं। सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि LPG के बड़े बड़े ट्रक भी नज़र आ रहे हैं। शायद ये LPG के ट्रक ईरान से आते हों। नौकुंडी में हम गाड़ी में पेट्रोल फुल करवाएंगे। हमें कुछ आइडिया नहीं है कि
आगे हमें पेट्रोल मिले या न मिले। पेट्रोल भरवाने के बाद हम ताफ्तान के लिए बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम नोकुंडी शहर से बाहर निकले तो नोकुंडी शहर की सबसे बड़ी चेक पोस्ट एफसी की वो हमें नज़र आई। हम अभी उस चेक पोस्ट को क्रॉस कर रहे हैं। देखते हैं कि ये चेक पोस्ट वाले हमें रोकते हैं या आगे जाने देते हैं। हमारी कोशिश है कि हम ताफ्तान बॉर्डर पे जल्दी पहुँचें ताकि हमारी इमिग्रेशन जल्दी हो जाए और हम मगरिब से पहले या मगरिब तक ज़ाहिदान पहुंच जाएं। ताफ्तान की तरफ हमारा सफ़र जारी है। ताफ्तान यहाँ से अब भी 107 किलोमीटर दूर है। हम अब जिस एरिया से गुज़र रहे हैं वो रेकोडिक एरिया है। सामने एक मर्तबा फिर एलपीजी के बड़े बड़े ट्रक नज़र आ रहे हैं। कुछ सामने से आ रहे हैं, कुछ यहाँ से बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि ये ट्रक कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। सुबह जब मैं कोटा से निकला था तो मैंने इरादा किया था कि रेकोडिक एरिया को ज़रूर विज़िट करूँगा, मगर जगह जगह चेक पोस्टें इतनी थी कि हमें काफ़ी देर हो गई है। अब मैं कोशिश करूँगा जब मैं वापस आऊँ टूर ख़त्म करके तो रेकोडिक एरिया को ज़रूर विज़िट करूँ। ये सामने नज़र आने वाला पहाड़ कभी हम यूट्यूब और टेलीविज़न में देखा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ख़ुद फ़िज़िकली यहाँ से गुज़र रहा हूँ। जैसे जैसे हम ताफ्तान बॉर्डर के करीब होते जा रहे हैं सस्पेंस मज़ीद बढ़ता जा रहा है। सस्पेंस इसलिए बढ़ रहा है कि पहली मर्तबा मैं बाय रोड जा रहा हूँ। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि बॉर्डर पे इमिग्रेशन कैसे होगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, गाड़ी के कौन से कागजात वहाँ पर मांगेंगे। इंशाअल्लाह कोशिश भरपूर करूँगा कि बॉर्डर क्रॉस कर लूँ। सामने एक चेक पोस्ट नज़र आ रही है। इनसे हम पूछेंगे भी कि बॉर्डर किस तरफ है। अस्सलाम वालेकुम। बॉर्डर किस तरह इस तरफ है ताफ्तान? हम ताफ्तान शहर पहुंच चुके हैं। मेरे दाएं तरफ आपको एक मर्तबा फिर सैकड़ों डीज़ल और एलपीजी के टैंकर नज़र आ रहे होंगे। ताफ्तान शहर ऐसे लग रहा है जैसे एलपीजी की दुनिया। ये एलपीजी कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कुछ आइडिया नहीं। ताफ्तान शहर पहुँचने के बाद सबसे पहला काम ये होगा कि हम ईरानी करेंसी चेंज करवाएं, क्योंकि हमें हैदराबाद से ईरानी करेंसी नहीं मिली। इसकी क्या वजह है वो भी मुझे नहीं मालूम। तो मेरा पहला काम ईरानी करेंसी चेंज करवाना होगा। उसके बाद अगर कुछ टाइम मिलता है तो पेट्रोल फिल करवाऊँगा। बॉर्डर जैसे करीब आता जा रहा है सस्पेंस मज़ीद बढ़ता जा रहा है। हम ताफ्तान सिटी में एंटर हो चुके हैं। सामने बैठे हुए इस भाई से हम पैसे एक्सचेंज करवाएंगे। सस्पेंस मज़ीद बढ़ता जा रहा है। कस्टम हाउस पाकिस्तान।
अस्सलाम वालेकुम। ये ईरान की तरफ जाना है तो जी बॉर्डर उस तरफ से जी। कहाँ से रास्ता कहाँ से? मेहरबानी। इस दोस्त ने बताया कि आप गलत रास्ते पे आ गए हैं। ये कस्टम हाउस पाकिस्तान है, इसके पीछे से आप जाएं, वहाँ पर बॉर्डर है। तो हम पहले गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाएंगे, उसके बाद हम बॉर्डर की तरफ जाएंगे। फाइनली हम बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। देखते हैं कि पहले हमारी इमिग्रेशन होती है या गाड़ी की वेरिफिकेशन। हम अभी आए हैं कस्टम हाउस गाड़ी का कस्टम क्लियर करवाने, क्योंकि बॉर्डर फोर्स वालों ने कहा कि पहले आप गाड़ी का कस्टम क्लियर करवाएं, उसके बाद आपकी इमिग्रेशन है। कस्टम क्लियर करवाया है हमने। इमिग्रेशन वालों ने भेजा था कि गाड़ी की जो है ना कस्टम क्लियर करवाएं, तो अभी इधर आए थे हम कस्टम ताफ्तान हाउस पे, तो तकरीबन आधा घंटा हमें लग गया। अभी हम वापस जाएंगे उसी बॉर्डर की तरफ जहां पर हम अपनी इमिग्रेशन करवाएंगे। गाड़ी का कस्टम, गाड़ी का कॉर्नेट चेक करवाने के बाद अब हम एक मरतबा फिर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, जहां हम अपनी इमिग्रेशन करवाएंगे। जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको हम देंगे। गाड़ी का कस्टम, गाड़ी का कॉर्नेट क्लियर करवाने के बाद हम अपनी इमिग्रेशन करवाने जा रहे हैं। देखना ये होगा कि बाय एयर की इमिग्रेशन और बाय रोड की इमिग्रेशन में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि मैं भी पहली मर्तबा बाय रोड की इमिग्रेशन करवाऊँगा।
पाकिस्तान में हम अपनी इमिग्रेशन, गाड़ी का कस्टम, गाड़ी का कॉर्नेट क्लियर करवा कर अब हम ईरान में दाखिल हो चुके हैं। ईरान में सबसे पहले हम गाड़ी का कॉर्नेट चेक करवाएंगे, उसके बाद अपनी इमिग्रेशन करवाएंगे, उसके बाद गाड़ी का कस्टम क्लियर करवाएंगे। देखना ये है कि ये सारी चीज़ें एक जगह पे होती हैं या इनका अलग अलग ऑफिस है। हम ईरानी इमिग्रेशन ऑफिस पहुंच चुके हैं अपनी इमिग्रेशन करवाने के लिए। गाड़ी का कस्टम क्लियर करवाया हमने, अब हम जायदान की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन मुकम्मल, कस्टम मुकम्मल, कारनेट की चेकिंग मुकम्मल। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जायदान की तरफ हमारा सफ़र जारी है। ड्राइविंग का थोड़ा इशू होगा क्योंकि यहाँ पर राइट साइड ड्राइविंग है और हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है। इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। जायदान की तरफ हमारा सफ़र जारी है। ईरान में सबसे मुश्किल काम हमारे लिए ये होगा कि हम होटल कैसे बुक करें, क्योंकि ईरान में ऑनलाइन होटल बुकिंग नहीं होती। ये सब कुछ हमें फ़िज़िकली करना पड़ेगा। सामने हमें एक चेक पोस्ट नज़र आई है, ये आर्मी की चेक पोस्ट है, पुलिस की है, कुछ आइडिया नहीं। ये हमें रोकेंगे, क्या सवालात करेंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सलाम। पासपोर्ट Yes, yes, yes. बाबा चेकिंग पराए मुल्क में पीछे चेक पोस्ट पे ऑफिसर ने हमें रोका, हमसे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मांगे और हमारे पासपोर्ट मांगे, चेक किए, उसके बाद आगे जाने दिया। सामने एक मरतबा फिर चेक पोस्ट नज़र आई है, देखते हैं ये हमें रोकते हैं या आगे जाने देते हैं। इन्होंने हाथ के इशारे से कहा कि आप आगे जाएं।
ईरान में सबसे बड़ा मसला लैंग्वेज का है। ये सिर्फ फ़ारसी ही समझते हैं। सुबह आपने हमारे साथ सूरज तुलू होते हुए भी देखा, अभी आप गुरूब होते हुए भी देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ाहिदान खैरियत से पहुंच चुके हैं। अब सबसे बड़ा काम जो होगा वो हमें ज़ाहिदान में अपने लिए एक अच्छा सा होटल ढूंढना होगा। रात ज़ाहिदान पहुंचने के बाद थोड़ी ही कोशिश के बाद हमें ये साले होटल मिला।